पंजाब कांग्रेस के भीतर नया सियासी उछाल आ गया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद से अचानक इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेजा है, जिसमें यह लिखा है कि वे पंजाब के भविष्य से समझौता नहीं कर सकते। समझौता करने से इंसान का चरित्र खत्म होता है। उन्होंने लिखा कि मैं कांग्रेस के लिए काम करता रहूंगा। बैतूल जिले के भैंसदेही में आठनेर ब्लॉक में वैक्सीनेशन अभियान के बीच आदिवासी अंचलों में सरकारी अमले को रोजाना अजीबोगरीब हालातों से गुजरना पड़ रहा है। आमाबाड़ा पंचायत के नत्थुठाना गांव में महिला ने जमकर ड्रामा किया। महिला आंगन में बने मंदिर के अंदर जा पहुंची और भगवान की प्रतिमा के ऊपर हाथ रखकर अधिकारियों से कहने लगे कि भगवान ने मुझे इंजेक्शन लगाने से मना किया है। कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने बीजेपी पर हमला बोला। सलूजा ने कहा कि कोरोना की गाइडलाइन का सरकार रोज मजाक उड़ा रही है। जन आशीर्वाद यात्रा, जन दर्शन यात्रा निकाले जा रहे हैं। शिवराज रोज जनता को गुमराह करने के लिए झूठे शिलान्यास और झूठे वादे कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर दर्ज हो रहे मुकदमों को लेकर इंदौर में कांग्रेसियों ने कमिश्नर कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, जीतू पटवारी सहित कई वरिष्ठ नेता और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं पर दर्ज मुकदमे को वापस लेने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया। दतिया में पुलिस और आबकारी विभाग ने अवैध शराब माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस और आबकारी विभाग ने हमीरपुर में कंजरों के डेरे पर छापामार कार्रवाई की। मौके से भारी मात्रा में देशी शराब, महुआ लहान और शराब बनाने की सामग्री जब्त की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 6 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। ग्वालियर में बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों ने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के बंगले के बाहर धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर वहां मौजूद अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। आउटसोर्स कर्मचारियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती, तब तक धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। दिग्विजय ने जहां मध्य प्रदेश में जारी एंटी माफिया अभियान पर सवाल उठाए, तो साथ ही ये भी कहा कि एंटी माफिया के नाम पर शासन और प्रशासन कांग्रेस नेताओं को टारगेट कर कार्रवाई कर रहा है। महिदपुर के धनोडिया गांव में आकाशीय बिजली ने जमकर कहर बरपाया। खेत पर सोयाबीन निकालने के दौरान 4 लोग आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। गंभीर रूप से घायल लोगों को जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। अन्य 2 घायल मां और बेटी की हालत फिलहाल ठीक नजर आ रही है। सागर जिले में राहतगढ़ थाना क्षेत्र के झीला गांव में 3 बच्चों की नदी में डूबने से मौत हो गई। गोताखोरों की मदद से तीनों के शवों को बाहर निकाला गया। दरअसल महालक्ष्मी त्योहार के चलते गांव की महिलाएं बीना नदी पर नहाने पहुंची थी। इन्हीं के साथ गांव के बच्चे भी गए थे। नहाते समय 3 बच्चे नदी में डूब गए। शहडोल जिले के जयसिंह नगर के संकुल करकी में पदस्थ लिपिक ने मृत सहायक शिक्षक के परिजन से जीआईएस और ईएल भुगतान के एवज में रिश्वत की मांग की। लिपिक प्रहलाद प्रसाद प्रजापति और मृतक के परिजन सुनील सिंह टेकाम के बीच भुगतान की बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विदिशा में जनसुनवाई के दौरान एक युवक ने कलेक्टर और गुलाबगंज तहसीलदार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। युवक की नारेबाजी के बाद विदिशा तहसीलदार और नायब तहसीलदार मौके पर आकर युवक की समस्या सुनी। युवक ने बताया कि पिछले 1.5 साल से वो अपनी जमीन के आगे एक व्यक्ति के किए गए कब्जे से परेशान है। वो अपने खेत पर नहीं जा पा रहे। राजधानी भोपाल स्थित मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के बारे में जानना और बताना था। कार्यक्रम को कन्वीर प्रोफेसर अलका प्रधान का कहना है कि शासन की नीति और निर्देश के अनुसार नई शिक्षा नीति को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रदेश के आदिवासी बहुल जिले डिंडोरी में अब रोजगार की समस्या बढ़ती जा रही है। यहाँ के लोग रोजगार की तलाश में बाहर जाने को मजबूर है। इतना ही नहीं, भवन निर्माण से लेकर होटलों में बाल मजदूर देखे जा रहे हैं। समनापुर में पुलिस चौकी में चल रहे निर्माण कार्य में बाल मजदूर मजदूरी करते नजर आए। हरदा जिले के हंडिया में अमावस्या पर आयोजित होने वाले 2 दिवसीय मेले की व्यवस्था को लेकर एसडीएम श्रुति अग्रवाल ने बैठक बुलाई।
इस खास बैठक में तहसीलदार अर्चना शर्मा और ब्लॉक स्तर के सभी अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। ग्राम पंचायत सभागार में आयोजित बैठक में एसडीएम ने सभी विभाग प्रमुखों को घाटों पर पर्याप्त विद्युत व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, बैरिकेडिंग, यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। नेपानगर में 4 किलोमीटर दूर भातखेड़ा गांव में एक बार फिर तेंदुआ पिंजरे में कैद हुआ। तेंदुए के पकड़े जाने के बाद किसान और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। बताया गया कि कुछ दिन से यहां तेंदुआ खेतों में नजर आ रहा था, जिसके कारण गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों से सूचना मिलने के बाद वन विभाग ने पिंजरा रखा था। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने मंगलवार को राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ तहसील के गीला खेड़ी और पीलू खेड़ी गांव का दौरा किया। गीला खेड़ी में राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। साथ ही क्षेत्रीय सांसद रोडमल नागर ने राज्यपाल का स्वागत किया। इस दौरान सांसद रोडमल नागर ने प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। सागर जिले के रहली में चांदपुर में लोकायुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए खेराना सर्किल में पदस्थ वन रक्षक और वनपाल को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। जंगली सुअरों ने किसान संजय कोतू की फसल नष्ट कर दी। नष्ट हुए फसल के मुआवजे राशि का प्रतिवेदन तैयार करने के नाम पर वन रक्षक और वनपाल 5,000 की रिश्वत मांग रहे थे। टीकमगढ़ जिले के कुड़ीला थाना क्षेत्र में 2 बच्चों सहित मां की संदिग्ध मौत से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। मामला रामपुरा गांव का है, जहां बीते दिनों 2 बच्चों की संदिग्ध मौत हुई। पुलिस मामले की जांच कर ही रही थी कि दूसरे दिन बच्ची की मां का शव कुएं में मिला। मामले को लेकर पुलिस फिलहाल पड़ताल कर रही है। मौत का कारण अभी तक रहस्यमय बना हुआ है। विदिशा कलेक्ट्रेट परिसर में जन सुनवाई का आयोजन हुआ, जिसमें शमशाबाद के पूर्व विधायक रुद्र प्रताप सिंह के साथ शाहपुर गांव के निवासी पहुंचे और बताया कि इस गांव को राजस्व गांव के रूप में दर्जा नहीं मिला, जबकि गांव के आदिवासी और अन्य समाज के सदस्य नियमित रूप से वोट डालते हैं। भोपाल में राजपूत राजाओं पर अभद्र टिप्पणी के बाद विधायक रामेश्वर शर्मा बैकफुट पर आ गए हैं, जिसको लेकर रामेश्वर शर्मा ने फेसबुक पर पोस्ट कर राजपूत समाज से माफी भी मांगी। उन्होंने लिखा कि मेरा मकसद राजपूत समाज को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि वे तो चालाक मुगलों की कूटनीति का वर्णन कर रहे थे। टोक्यो ओलंपिक में पहली बार चौथे नंबर पर आई भारतीय महिला हॉकी टीम का आज मिंटो हॉल में सम्मान हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी 19 खिलाड़ियों को 31 लाख रुपए की राशि देकर पुरस्कृत किया। इस खास मौके पर सीएम ने कहा कि भारत की महिला हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में बढ़िया खेल का प्रदर्शन किया। अलीराजपुर के जौबन विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, जिसके बाद जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। चुनाव आयोग के तारीखों के ऐलान के बाद कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने साझा जिले में आदर्श आचार संहिता लागू होने की जानकारी। कलेक्टर ने बताया कि जिले में जौबन विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए सारी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर दी गई। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के सरस्वती शिशु मंदिर पर दिए बयान के बाद सियासत बदल गई है। सरस्वती शिशु मंदिर के पूर्व छात्रों ने दिग्विजय सिंह के बयान का विरोध करते हुए जहांगीराबाद थाने में शिकायती आवेदन दिया, जिसमें उन्होंने दिग्विजय के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग की। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तारीखों के ऐलान के बाद उपचुनाव में जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी पूरी तरह से तैयार है, सभी सीटों पर बीजेपी की जीत होगी। कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि उपचुनाव की चिंता कांग्रेस करे, जिसके नेता जनता के बीच नहीं सिर्फ ट्विटर के जरिए राजनीति करते हैं। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बैतूल जिले के प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार ने भैंसदेही के शासकीय महाविद्यालय के नवीन भवन का वर्चुअल लोकार्पण किया। 6 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से भवन बनाया गया है। छात्र छात्राओं की पढ़ाई को ध्यान में रखकर इस नवीन भवन को सर्व सुविधा युक्त बनाया गया है। बड़वानी में पड़ोसी महिलाओं से अश्लीलता करना एक अधेड़ और उसके बेटे को भारी पड़ गया, जब पड़ोसियों की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने अधेड़, उसकी पत्नी और बेटे के खिलाफ केस दर्ज किया। सिलावत रोड के पास एक गांव में रहने वाले बरसवेश शर्मा, उनकी पत्नी और उनके बेटे गोपाल पर पड़ोसी महिलाओं ने अश्लील इशारे करने का आरोप लगाया। बैतूल के भीमपुर में पूर्व सांसद और विधायक पहुंचे, जहां उन्होंने घर घर जाकर टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक किया। आपको बता दें कि वैक्सीनेशन महाअभियान के अंतर्गत
भीमपुर के गांव में पूर्व सांसद हेमंत खंडेलवाल और पूर्व विधायक महेंद्र सिंह चौहान ने गांव का दौरा कर लोगों को जागरूक किया। वहीं हेमंत खंडेलवाल ने ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी। बहोरी बंद में बिजली आउटसोर्स के कर्मचारी 26 सितंबर से हड़ताल पर हैं। सभी आउटसोर्स कर्मचारी अपनी मांगों को मनवाने को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। कर्मचारियों को बीते 2 महीने से उनकी सैलरी का भुगतान नहीं हुआ है। साथ ही कई कर्मचारियों को उनका पीएफ तक नहीं दिया गया। इन तमाम मुद्दों के साथ कर्मचारी धरने पर बैठ गए हैं। देवास के हाट पिपल्या में शहीद भगत सिंह की प्रतिमा का अनावरण हुआ। आपको बता दें कि रक्त समूह के द्वारा देवगढ़ चौराहे पर शहीद भगत सिंह की जयंती पर प्रतिमा को स्थापित कर उसका अनावरण किया गया। वहीं अनावरण के पूर्व नगर में शोभा यात्रा भी निकाली गई, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कार्यक्रम स्थल पर पहुंची। नीमच के जावद शहर में 30 सितंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे, जहां वे मध्य प्रदेश के उद्योगपतियों को उद्योग के लिए जमीन आवंटन करेंगे और करीब 12,000 के आसपास की जनता को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और प्रशासनिक अधिकारी जोरों शोरों के साथ तैयारी में जुटे हुए हैं। ये कार्यक्रम जावद कृषि मंडी में आयोजित किया जाएगा। खालवा के हाजरा मेमोरियल कॉलेज में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें शिक्षाविद और अभिभावकों के साथ उद्योगपति भी शामिल हुए। कार्यशाला में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर विद्यार्थियों को विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही नई शिक्षा नीति के क्रेडिट सिस्टम और इसके फायदों के बारे में बताया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व जनपद उपाध्यक्ष तेजराम यादव और जनपद उपाध्यक्ष हरीश यादव उपस्थित रहे। भिंड जिले की मेहगांव विधानसभा क्षेत्र में गौरव गांव निवासी विकास सिंधिया के यूपीएससी परीक्षा पास करने पर गांव के लोगों ने विकास का जोरदार स्वागत किया। पहले ही प्रयास में विकास ने यूपीएससी परीक्षा में 642वीं रैंक हासिल की। विकास की सफलता पर गांव के सरपंच के साथ तमाम लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ उसका स्वागत किया। नौगांव के नेशनल हाईवे नंबर 39 दोरिया के पास एक सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में 5 लोग घायल हो गए, जिनको पीएनसी की एम्बुलेंस के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। आपको बता दें कि मारुति डिजायर कार का ड्राइवर बकरी को बचाने के चक्कर में डिवाइडर से जा टकराया। कार में बैठे लोग झांसी जा रहे थे। नौगांव की नगर पालिका ने ईशानगर चौराहे से विक्रेताओं के द्वारा अतिक्रमण हटाने को लेकर सख्त निर्देश दिए। आपको बता दें कि नगर पालिका ने जाली लगाकर ईशानगर चौराहे के सार्वजनिक पार्क की जमीन को सुरक्षित किया। इसको कुछ पथ विक्रेताओं के द्वारा अतिक्रमण कर पार्क को गंदगी और कूड़े और कचरे का गढ़ बनाया गया है। इसके चलते स्वच्छता से जुड़े कई सख्त निर्देश दिए गए हैं और अतिक्रमण हटाने की बात कही गई। खंडवा जिले की पुनासा विकासखंड के करौली में भारी बारिश के कारण कपास की फसल बर्बादी की कगार पर पहुंच गई है। किसानों ने बताया कि खेतों में पानी भरने से बची कपास भी खराब हो रही है। कपास पककर तैयार है, लेकिन खेतों में पानी भरा होने के कारण कपास खेत में ही डूबकर खराब हो रही है। फसल बर्बाद होने के बाद पटवारी को सूचित किया गया था, लेकिन पटवारी सर्वे करने नहीं पहुंचा। शिवपुरी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जन दर्शन कार्यक्रम को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है। 29 सितंबर को निर्धारित जनदर्शन कार्यक्रम संभावित रूप से अब 1 अक्टूबर को आयोजित होगा। जनदर्शन कार्यक्रम के लिए माधवराव सिंधिया खेल परिसर में तैयारियां जोरों पर है। स्टेडियम में जनदर्शन कार्यक्रम को लेकर स्थानीय प्रशासन भी मोर्चा संभाले हुए है। त्योंथर में अपनी बहन के घर पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने गए 2 भाइयों को आपसी रंजिश के चलते कुछ लोगों ने बुरी तरह से पीटा। पीड़ित के अनुसार गोवरिया गांव में आधा दर्जन लोगों ने पुरानी रंजिश के चलते लाठी डंडों से उन पर और उनके रिश्तेदारों पर हमला किया। मारपीट में 4 लोग बुरी तरह से घायल हुए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें रीवा रेफर किया गया। विदिशा के नारायणपुर गांव में 2 भाइयों की जहरीली शराब पीने से हालत बिगड़ गई। रविवार देर रात शराब पीने के बाद दोनों की हालत बिगड़ने लगी। इसके बाद दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बड़े भाई की मौत हो चुकी है, तो वही गंभीर स्थिति में दूसरे भाई को विदिशा रेफर किया गया है। डॉक्टर ने दूसरे भाई की हालत भी नाजुक बताई है। दोनों भाई जयपुर में काम करते थे, जो रक्षाबंधन पर घर लौटे थे। बड़वानी में एक प्रेमी युगल ने कीटनाशक पीकर अपनी जान दे दी। जिला मुख्यालय के झामरिया गार्डन क्षेत्र में प्रेमी युगल ने कीटनाशक पिया था। परिजन दोनों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल लेकर पहुंचा, लेकिन युवक ने अस्पताल पहुंचने के पहले ही रास्ते में दम तोड़ दिया, जबकि युवती की इलाज के दौरान मौत हो गई। ग्वालियर पुलिस ने 4 साल बाद 12वीं की छात्रा की हत्या का मामला दर्ज किया। पुरानी छावनी थाना क्षेत्र निवासी छाया सिंह को 20 सितंबर 2017 को पिता भूप सिंह ने गंभीर हालत में उपचार के लिए जयरोग्य अस्पताल में भर्ती कराया।
छात्रा ने करीब 15 दिन बाद इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मेडिकल बोर्ड पैनल से क्योरी कराई गई तो ये स्पष्ट हुआ कि छात्रा की हत्या गोली मारकर की गई थी, लेकिन इस सब में 4 साल लग गए। बस्तर जिले के जगदलपुर में छत्तीसगढ़ शासकीय लघु वेतन कर्मचारी संघ ने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन का समर्थन करने नगर मंडल अध्यक्ष सुरेश गुप्ता के नेतृत्व में भाजपा के कार्यकर्ता भी पहुंचे। नगर अध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने नगरीय निकाय बस्तर संभाग में 1 जनवरी 1998 से लेकर 30 नवंबर 2016 और वर्तमान में कार्यरत सभी कर्मचारियों को नियमित करने की बात कही। वे अवैध रूप से अंग्रेजी शराब बिक्री करने को लेकर पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ नागपुर के रहने वाले गणेश जायसवाल को गिरफ्तार किया। पुलिस ने महूपारा नागपुर में रेड के दौरान आरोपी के घर से अवैध रूप से रखी हुई 80 पाव अंग्रेजी शराब जब्त की। 100 बरस से भी पुरानी धमतरी नगर पालिका निगम अपने इतिहास के साथ साथ अवैध कॉलोनियों के गढ़ के रूप में जानी जाने लगी है। ये निगम के द्वारा बनाई गई सूची के आंकड़े बयां कर रहे हैं। 40 वार्ड वाले धमतरी नगर निगम में 30 कॉलोनियां अवैध घोषित हो चुकी हैं। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में रेलवे के अंडरब्रिज को बंद कर देने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। रेलवे ट्रैक पर तीसरी लाइन निर्माण की जा रही है, जिसकी वजह से कुछ महीनों से अंडरब्रिज को बंद कर दिया गया है, जिसको लेकर रेलवे चौक के सभी व्यापारी और शहर के जनप्रतिनिधि सहायक मंडल इंजीनियर के कार्यालय पहुंचे, जहां सभी ने शहर के व्यापार को हो रहे नुकसान और जनता को हो रही परेशानी को लेकर अवगत कराया। छत्तीसगढ़ की सुकमा में एक एम्बुलेंस ड्राइवर की सूझबूझ से एक प्रसूता की जान बच गई। छिंदगढ़ विकासखंड की ग्राम पंचायत कुंदनपाल का ये मामला है, जहां महिला को अस्पताल ले जाने के दौरान एम्बुलेंस में ही उसकी तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद एम्बुलेंस के ड्राइवर ने एम्बुलेंस में ही महिला का प्रसव करवाया। बांदा में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को संबोधित करते हुए जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी और विधान दल की नेता आराधना मिश्रा पर एफआईआर को लेकर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। महंगाई सहित कई मुद्दों पर ज्ञापन सौंपा गया और चेतावनी भरे लहजे में कांग्रेसियों का कहना है कि उत्पीड़न बंद करे सरकार। बंडा में तालाब में डूब से एक बच्ची की मौत हो गई। देहात कोतवाली अंतर्गत आने वाले इस गांव में महालक्ष्मी त्योहार के मौके पर बच्ची तालाब में नहाने गई थी। यहां से परिजन आनन फानन में बच्ची को लेकर जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर पहुंचे, लेकिन बच्ची की पहले ही मौत हो चुकी थी। बच्ची की मौत से त्योहार की खुशियां मातम में बदल गई। बिजनौर के एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने पुलिस फोर्स के साथ शहर में पैदल मार्च निकाला। आपको बता दें कि ये रैली मिशन शक्ति के तहत निकाली गई, जिसका उद्देश्य महिलाओं में सुरक्षा का विश्वास भाव पैदा करना था, साथ ही शरारती तत्वों में खौफ पैदा कर जनता को अच्छा मैसेज देना था। लखीमपुर खीरी पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त लोगों को गिरफ्तार करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत ईसानगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 2 अवैध तमंचों के साथ 12 बोर और 2 जिंदा कारतूस के साथ 12 बोर की एक बंदूक भी बरामद की गई। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में कल भंडारा शहर में राष्ट्रवादी कांग्रेस और भारतीय कांग्रेस ने भारत बंद के दौरान नेशनल हाईवे नंबर 6 पर रास्ते पर रोककर आंदोलन किया। इससे कुछ देर तक यातायात अवरुद्ध हुआ। पुलिस ने भारतीय कांग्रेस के 50 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर बाद में उन्हें रिहा कर दिया।